हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 जो है वो आपने देखा ही होगा। ये जो है ये पार्ट 2 है कि हम सेपरेशन से कैसे डील करें, है ना। उसका ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिए, ताकि मतलब क्योंकि मैं उसके आगे का यहाँ पर बता रही हूँ कि जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए थे उसके आगे के पॉइंट्स मैं बता रही हूँ। तो अगर उनको आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, तब आपको ये आगे के पॉइंट्स जो हैं वो समझ में आएंगे, ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ पे बहुत ही कुछ शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं इसे और कैसे एक्सप्लेन करूँ या कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो। पर मुझे जितना समझ आ रहा है, मुझसे जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। वो ये है कि इस वीडियो के ही पार्ट 1 में आपने देखा होगा, इसी टॉपिक के पार्ट 1 में कि मैंने कहा है उसमें कि वीडियो के एंड में मैंने कहा है कि आई डोंट नो कि मैं बहुत ही डिस्टर्ब क्यों महसूस कर रही हूँ इस वीडियो को बनाते हुए भी, और ऐसे भी जब मैं इस वीडियो को रेडी कर रही थी तो मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रही थी। ऐसा मैंने जिक्र किया है उसमें लास्ट में, है ना। अगर आपने सुना होगा, लास्ट तक आप सुनते होंगे तो वो क्या है ना, वो शायद इसलिए था कि क्योंकि मैं जो अभी महसूस कर पा रही हूँ उससे मैंने ये अंदाज़ा लगाया, उससे मुझे ये समझ में आया, मुझे ये आंसर्स मिले उससे कि उस वक्त मैं ऐसा इसलिए महसूस कर पा रही थी माय डियर, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाती हूँ, खुद को कनेक्ट कर पाती हूँ। तो जस्ट बिकॉज जब तक मैंने वो वीडियो नहीं डाली थी तब तक आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरी सोल फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो ऐसे जो खुद को सेपरेशन फेज में पा रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और सेपरेशन के दौर से गुजर रहे हैं। तो वो बहुत ही लो फील कर रहे हैं, बहुत ही सैड हैं, दुखी हैं। तो मैं आपकी उस एनर्जी को पिक कर पा रही थी, मैं वो समझ पा रही थी, मैं वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी माय डियर। तो जब तक आपकी वो एनर्जी थी कि आप लोग उस लो वाइब्रेशन में थे, लो एनर्जीज में थे कि हाँ अब क्या किया जाए, कैसे करें, तो मैं उन चीज़ों को फ़ील कर पा रही थी। और आपकी जो सैडनेस है वो भी मैं, क्योंकि मेरी एनर्जी तो ऐसे मेरे आसपास कुछ ऐसा था नहीं जो मुझे दुखी करे या मैं सैड फ़ील करूँ, कोई ऐसी वजह नहीं थी मेरे पास। लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ें जब मैंने महसूस किया और फिर मैंने जब वो क्वेश्चन किया खुद से ही, तो मुझे वो आंसर्स मिले कि हाँ, मैं अपनी सोल फैमिली मेंबर्स के वो जो फीलिंग्स है, जो आपकी एनर्जी है, वो सारी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही थी। ठीक है, तो वो तो सारी चीज़ें हो गई कि आप लोग सैड थे, इस वजह से मुझे वो एनर्जी मिल रही थी। अब जबकि मैंने वो पार्ट 1 डाला तो मुझे आई होप कि मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे काफ़ी लोगों को गाइडेंस मिली है। जो भी लोग काफ़ी सैड थे, जो ये समझ रहे थे कि ये फेज़ बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये तो मतलब सब कुछ ख़त्म हो चुका, ये वो ऐसा-वैसा बहुत कुछ दर्द में जो अपने आप को महसूस कर पा रहे थे, उनमें एक उम्मीद सी जगी है, एक आशा सी जगी है, एक होप है उनमें। वो एक जागा है उनमें और वो काफ़ी खुश सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि सबसे पहले खुशी तो मेरे ख्याल से वो ये महसूस कर रहे हैं कि ओह वाओ, आई एम इन ट्विन फ्लेम रिलेशन, मतलब मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, मैं और मेरा पार्टनर दोनों ट्विन फ्लेम हैं। पहले तो ये चीज़, और दूसरी ये कि हाँ, मैं वो जो जोश, वो जो हिम्मत और जो वो सकारात्मक ऊर्जा जो कहते हैं उसको मैं आपके जहन में जो लाना चाहती थी, आप में लाना चाहती थी कि आप उस पर काम करें, आप उस एनर्जी को क्लेम करें, वो आपने किया है, कहीं ना कहीं किया है, क्योंकि आपकी उसी एनर्जी की वजह से मैं महसूस कर पा रही हूँ उन सारी चीज़ों को। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश एंड बहुत ज़्यादा एक उम्मीद से भरी हुई होप कि हाँ अब सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा हो रहा है और मैं ये कर सकती हूँ और हाँ मैं करके दिखाऊंगी। ये जो सारी फीलिंग्स है ना, ये मुझ में आ रही हैं माय डियर, ये मैं पिक कर पा रही हूँ ये सारी। ये भी मैंने सोचा कि ये मतलब इस पर भी मेरे क्वेश्चन थे कि ये कहाँ से आ रही, ये अचानक से क्या हो गया मुझे,
कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट एनीथिंग। तो ये कहाँ से आ रही है, क्या उसका भी मुझे आंसर मिला कि अब कहीं ना कहीं, ओ माय डियर फैमिली, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से, हाँ, आपकी वजह से मैं इतने अच्छे एनर्जीज को पिक कर पा रही हूँ। आपकी, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, इतनी सॉलिड है और इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं इससे कनेक्ट होकर मैं तो एकदम बिल्कुल झूम रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं बहुत 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 ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हैं, बिकॉज मैं उस वक्त जो फील कर रही थी, आपकी जो लोनलीनेस है, आपका जो सैडनेस है, वो सारी चीज़ें जो मैं महसूस कर रही थी, वो मैं वही चीज़ें अब मैं महसूस कर रही हूँ। वो सैडनेस की जगह में वो हैप्पीनेस मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो नई ऊर्जा, वो एक हिम्मत, वो जज्बा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें ये एनर्जी मुझे आपकी वजह से मिली। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं ऐसा अचानक से, ऐसा मतलब ऐसी तब्दीली, ओह माय गॉड, आप तो लाजवाब हैं। आपने इतनी जल्दी, मतलब एक होता है हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं और फिर जस्ट एकदम सडनली ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड, इतना जल्दी, मतलब इतना, ओहो, मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मुझे जानते हैं जब मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ मुझे वर्ड ही नहीं मिलते वही एग्जैक्टली वही अभी मेरे साथ हो रहा है। बट दसो मैनू की कर रहे हो मुझे बताओ भाई, किन कामों में लगे हो, ऐसा क्या कर रहे हो कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी एनर्जी में आपने टैपिंग कर लिया, मुझे ज़रा बताइए। वेल, थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें महसूस कर पा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ डिवाइन से भी, और हाँ, डिवाइन से ही बस यही कहना है कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी साइकिक एबिलिटी दी, मुझे इतना अच्छा, मतलब मुझे वो एबिलिटी दी कि मैं आपकी एनर्जीज को महसूस कर पा रही हूँ, मैं आपकी वो सारी चीज़ें महसूस कर पा रही हूँ। अक्सर जो मैं कहती हूँ ना माय डियर, कि आप जिस फेज में हैं या जो आप महसूस करें, मैं वो महसूस कर रही हूँ, तो वो मैं कहने के लिए नहीं कहती माय डियर, मैं एग्जैक्टली मैं सच में उस चीज़ को महसूस करती हूँ। आई डोंट नो हाउ, कैसे मुझे नहीं पता, बट मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों को पिक नहीं कर पाती तो अभी मैं आपकी इतनी अच्छी एनर्जीज़ को भी नहीं पिक कर पाती, नहीं इन एनर्जीज़ पर मैं काम कर पाती। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हूँ, और यस, मैं इस एनर्जी के साथ काम करना चाहती हूँ। और आपको बहुत 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 सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू आपकी वजह से मुझे ये एनर्जी मिली। हाँ, हाँ, अगर मैं इसमें अगर पूरा वीडियो चाहूँ तो एक वीडियो ही बन जाएगी। हाँ, मुझे इतना प्यार आ रहा है आप पर और इतना ज़्यादा थैंक यू कहना है मुझे। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच कि आपकी वजह से मैं इतना कुछ फील कर पा रही हूँ। अब जब आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है माय डियर, कि आपकी वजह से मैं इतना अच्छा महसूस कर पा रही हूँ, आपके इन्वायरमेंट में जो हैं वो सारे लोग इतना अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, तो अब इस एनर्जी को कतई गंवाना नहीं है आपको, है ना, बिल्कुल भी जाने नहीं देना है, इसे पकड़ कर रखिए। यस, आप में है वो पोटेंशियल, वो स्ट्रेंथ, वो हर कुछ जो होना चाहिए वो है आप में, और बस इस एनर्जी के साथ काम कीजिए माय लव, बस इस एनर्जी के साथ काम कीजिए, यही कहना है। हाँ, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो पार्ट 1 के जो अधूरे हिस्से रह गए थे उसे आज इस पार्ट 2 में कंप्लीट करते हैं। तो उसका अगला जो पॉइंट है ना, तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सेपरेशन के दौर में, जब आप सेपरेशन में हैं तो आप अभी अपने पार्टनर यानी कि ट्विन फ्लेम से अलग होकर ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि आप अपनी लाइफ के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आ गए हैं, है ना, और बहुत होपलेस और सैड महसूस कर रहे हैं अगर, तो आई नो, बट माय डियर, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो सेपरेशन है आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको इस डार्क ब्लैक फेज में डाला ही गया है इसलिए ताकि आप मजबूत बन सकें। जिस तरह लाइट यानी कि रोशनी हमें ह्यूमैनिटी और लव सिखाती है ना, ये जो वक्त आपको अभी बुरा लग रहा है, जिसे आप अपनी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त समझ रहे हैं, यही अंधकार, यही डार्क फेज आपको पावर और स्ट्रेंथ सिखा रहा है, जिसे आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं।
दरअसल ये वक्त ही आपको आपके वुंड्स हील करने का, खुद पर काम करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी कमियों को दूर करने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप इस मौके का सही तरह से फायदा उठाएं तो ये स्थिति ही आपको एक पर्सन के रूप में और भी ग्रो करने में मदद करेगी, जो आप मेरे ख्याल से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूं उसके हिसाब से आप कर रहे हैं वो काम। तो बिल्कुल लगे रहिए माय डियर, बिल्कुल लगे रहिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें अगर, तो वो ये है कि अब जो मैं ये बार बार कहती हूँ ना कि खुद पर फोकस लगाइए, इनर वर्क कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर के बारे में मत सोचिए, है ना। इसके बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया हुआ है कि हमारा पार्टनर दिन भर हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। तो इसके लिए आपको क्या है, मैंने इसके बारे में पार्ट 1 में आपको बताया है। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि आपने पार्ट 2 अगर देख रहे हैं और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद दिला दूं मैं। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप ना हमेशा अपने ट्विन फ्लेम के वापस आने के लिए एक रास्ता खुला रखना, है ना, ताकि जब उसे एहसास हो कि आपसे यूनियन का समय आ गया है तो वो आपसे कांटेक्ट करे। मान लीजिए कि आपके पर्सन ने नंबर चेंज कर लिया है या सोशल मीडिया पर आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसा उन्होंने किया है ना, आपको ब्लॉक करना या आपको जो भी आपसे सारे कनेक्शन कट करना वो उन्होंने किया है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ताकि जब वो वापस आना चाहें तो आसानी से आपसे कांटेक्ट कर सकें। भले ही आपके पास उनका अभी न्यू नंबर अवेलेबल नहीं है, न्यू एड्रेस नहीं है, बट उनके पास तो आपका कांटेक्ट नंबर है ना, उनको पता है कि आप कहां पर मिलेंगे। और हाँ माय डियर, कोई भी उम्मीद लगाने से पहले, कुछ भी सोचने या मानने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट होना है आपको कि आपका पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही है। और अभी आप जिस दौर पे हैं उसमें वो सेपरेशन का ही दौर है, क्योंकि मैं बता दूं कि कार्मिक भी वापस आते हैं। कार्मिक की ये पहचान है कि अगर वो वापस लौटते हैं तो भी सिर्फ अपने मतलब का और अपने पसंद का काम करेंगे, और लेना देना तो कुछ भी नहीं रहता उनको आपसे। अपना काम बन गया बस, फिर जाएंगे और फिर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को और खुद को उनके लिए अवेलेबल रखा है, और आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है। इसलिए वो जाते तो हैं, क्योंकि उनका रहना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो कार्मिक है अगर तो, बट आपकी एनर्जी की वजह से वो वापस आ जाते हैं, आप ही उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे बचने के लिए पहले तो हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए और अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, उसके बाद देखिए कि वो वापस आते हैं या नहीं। आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप मेडिटेशन करते हैं, आप फोकस्ड रहते हैं, हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है आपने, अगर तब वो आपकी इस एनर्जी में टिक गए तब तो आप सेफ हैं। बट हाँ माय डियर, ऐसी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर्स यानी कि नार्सिसिस्ट, मतलब एनर्जी वैम्पायर्स और नार्सिसिस्ट इससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो बी केयरफुल। ओके, और क्योंकि ट्विन फ्लेम में टेलीपैथिक बॉन्ड के कारण दोनों पार्टनर जो भी महसूस करेंगे वो एहसास जो है वो सेम होगा, ठीक है। और अपने अंदर रीयूनियन की जो आशा है ना, उस आशा को हमेशा जिंदा रहने देना है आपको, किसी एक कोने पर। ओके, किसी तरह का शक नहीं लाना है मन में कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसी चीजें सोचनी ही नहीं है आपको। तो आपको करना क्या है, जिस भी जरिए से आपको लगता है कि वो वापस आ सकते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो रास्ता आपको खुला छोड़ देना है और बस अपना काम करते रहना है, डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसे ध्यान से समझने की जरूरत है, वो ये है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है कि आपकी सोल का एक हिस्सा आपसे दूर हो गया है, इसलिए दर्द महसूस होना, तकलीफ होना स्वाभाविक है, इट इज नेचुरल। इस लॉस को एक्सेप्ट कीजिए। खुद को दर्द से बाहर निकालने के लिए पहले ये एक्सेप्ट कीजिए कि आप दर्द में हैं। उनके जाने से, उनके ना होने से तकलीफ है आपको,
रोने को जी कर रहा है आपको, तो जी भरकर रो लीजिए, दिल खोल कर रो लीजिए। और फिर खुद से ये वादा कीजिए कि आप अब दोबारा नहीं रोएंगे। इसी टॉपिक के पार्ट 1 में, इसी टॉपिक पर मैंने पार्ट 1 में मैंने कहा है कि याद आती है, आएगी, तो आप कुछ वक्त के लिए वो महसूस कीजिए, बेशक कीजिए, बट उसे पकड़ कर मत रखिए ना, हमेशा के लिए दुखी मत रहिए। फिर इस दर्द को ही आप अपना हथियार बनाइए और सोचिए आखिर ये दर्द आपको झेलना ही क्यों पड़ रहा है। उस क्यों की तलाश शुरू कीजिए। आप अपने सच को जान जाएंगे, उन कमियों को जान पाएंगे जिसमें दरअसल सुधार की जरूरत है। वो वुंड्स दिखेंगे आपको जिसे हीलिंग की जरूरत है। आपका दर्द ही आपका ब्रह्मास्त्र है जो आपके हु आई एम की जर्नी में आपके काम आएगा। उन्हें याद कीजिए एक हद तक, अपने पार्टनर को याद कीजिए लेकिन एक हद तक। उनसे अलग होने के दर्द को भी महसूस कीजिए लेकिन एक हद तक। इन सभी चीजों को खुद पर हावी मत होने दीजिए। जो कुछ भी पास्ट में आपसे गलतियां हुई, कमी रह गई, उन सब पर प्रेजेंट में काम कीजिए ताकि फ्यूचर में आप उन्हें अप्लाई कर सकें। आप पास्ट में ही फंसे रहेंगे तो प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही साथ आप अपना फ्यूचर भी अपने ही हाथों से बर्बाद किए जा रहे हैं जिसका आपको एहसास तक नहीं है। तो अब आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सो आई होप अब इसमें और कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि सेपरेशन के दौरान आप दर्द और उदासी के बीच खुद को खो सकते हैं। ऐसा आप महसूस भी करते हैं और ऐसा होता है कि दर्द और उदासी के बीच आप खुद को खो सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को ही भूल सकते हैं। विक्टिम मेंटालिटी आपको पकड़ सकती है जिससे आप इन सब परेशानियों के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि विक्टिम मेंटालिटी में जाने के बजाय और इन सब के लिए सिर्फ खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय आपको खुद को ये याद दिलाने की जरूरत है कि दिस इज जस्ट अ पासिंग फेज। और ये जो आपका दर्द है वो किसी भी तरह से आपको परिभाषित नहीं करता। आप दरअसल दर हकीकत आप ये हैं ही नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था ना कि इसे ऐसे लीजिए कि अगर मेरी किसी गलती या कमी की वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है तो मैं ही इसे ठीक करूंगा और अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा। बस ये याद रखिए कि जिस अंधेरे टनल से आप अभी गुजर रहे हैं ना, उसके अंत में लाइट, रोशनी मौजूद है। बस आपको वहां पहुंचना है, उस लाइट तक। दर्द के पीछे छुपने के बजाय अपनी इनसिक्योरिटीज और डर को समझने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। अपने हर एक काम की जिम्मेदारी को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए क्या करना है आपको? विक्टिम मेंटालिटी से बचना है कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ऐसा किया, ऐसा कहा, ओ माय गॉड ये तो बहुत ही गलत है, मेरा पार्टनर नाराज हो गया इस बात से, या फिर हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया तो मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, मुझे तो जीने का ही कोई हक नहीं है, आई हेट माई सेल्फ। ये सारी चीजें, ये सब नहीं करना है आपको। इन सब से बचिए। ओके। अब इसके अलावा आपको हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो सेपरेशन है वो आपको मजबूत बनाने के लिए है। इसलिए इसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। आप दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर ऐसा फील करेंगे कि मानो जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। आपके पास जैसे अब कोई वजह ही नहीं है जीने की। बट ये फीलिंग आप दोनों की सेम होंगी बिकॉज यू आर ट्विन फ्लेम। जो चीजें आपके आसपास है उन सब से आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सेपरेशन से निपटने के लिए आपको अपना जीवन जीना शुरू करना होगा। गुमसुम रहने के बजाय, सिर्फ अपने रूम में खुद को लॉक करने के बजाय, सारी दुनिया से, लोगों से कनेक्शन खत्म करने के बजाय अपना बेस्ट वर्जन बनिए। बेस्ट वर्जन बनने और अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन की ओर अपने कदम बढ़ाइए।
और शुक्रिया अदा कीजिए इस मौके का, जिसकी बदौलत आपको ये मौका मिला कि आप खुद को जान सकें, पहचान सकें, खुद की कमियों को दूर कर सकें, अपने स्ट्रेंथ को जान सकें, सेल्फ डिपेंड बन सकें, कॉन्फिडेंट बन सकें, मोह के बंधन से खुद को आजाद कर सकें, हर एक डर पर और दर्द पर काबू पा सके, और भी बहुत कुछ माय डियर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसे बस रोकर या दुखी रहकर मत गंवाइए। सेपरेशन से डील कर रहे हैं तो बी केयरफुल। ये मेंटालिटी बहुत जरूरी है, और ये बी ग्रेटफुल रहने की ये जो मेंटालिटी है ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, कि नहीं समझ पा रहे हैं, बट इस मौके ने जो आपको दिया है, आपको जो बनाया है, ये आप तब समझेंगे ना जब आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, और फिर इस मोमेंट को और मेरी इन सारी बातों को याद करेंगे। तो शुक्र अदा कीजिए कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये जो आपकी शुक्रगुजार हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। इसकी जो आपकी ये जो इस तरह की जो मेंटेलिटी आपकी होगी ना, ये आपको बहुत मदद करेगी, बहुत मदद, और आपके लिए नए नए रास्ते खोलेगा ये। तो विक्टिम मेंटालिटी के बजाय ग्रेटफुल माइंडसेट बनाइए, है ना? ठीक है। ओके माय डियर, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हुई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो भी मेरे ब्लेस्ड फैमिली के मेंबर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके तकलीफ को मैं कम कर सकूं और उन्हें गाइड कर सकूं कि दरअसल उन्हें अपना फोकस कहाँ लगाने की जरूरत है। ये कोशिश रही मेरी। तो अपनी इस कोशिश में अगर मैं जरा भी कामयाब हुई हूं और इस वीडियो से आपको जरा सी भी गाइडेंस मिली है, तो इसे लाइक कीजिए, जिस किसी के भी साथ चाहें इसे शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी इस ब्लेस्ड फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार, माय लव, एंड बहुत 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 से भी ज्यादा बहुत सारी ब्लेसिंग्स। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।